नमस्कार। किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत अब सरकार को चुनौती देते दिख रहे हैं। राजस्थान के सीकर में जो महापंचायत हुई है, किसान महापंचायत, वहां पर टिकैत ने यह कहा कि अब किसान संसद घेराव के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी इसका बुलावा आ सकता है और इससे पिछली जो महापंचायत हुई है वहां भी अगर आप राकेश टिकैत के भाषणों को देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन में को विस्तार तो दे ही रहे हैं, साथ ही वो सरकार से भी आमने सामने करना चाहते हैं। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। टिकैत जब सीकर पहुंचे तो वहां उन्होंने अपने अंदाज में, जिस तरह वो बीते दिनों में किसान महापंचायतों में गए हैं और वहां सरकार को चुनौती देते दिखे हैं, उसी तरह उन्होंने इस महापंचायत में भी सरकार को चुनौती दी, लेकिन कुछ ज्यादा कहा। उन्होंने ये कहा कि सरकार इस बात को समझ ले, दिल्ली कान खोलकर सुन ले कि अब की बार 4 नहीं 40 लाख ट्रैक्टर होंगे और अब की बार हम संसद का घेराव करेंगे। टिकैत ने कहा कि इंडिया गेट और संसद के बाहर जो पार्क लगे हुए हैं वहां पर किसान जुताई करेंगे। और बार बार वो 1988 में जब उनके पिता ने दिल्ली के बोट क्लब में, दिल्ली के ये जो संसद और इसका इलाका है इंडिया गेट का, उस इलाके में बड़ी किसान रैली की थी, तो उस किसान रैली, किसान महापंचायत से निपटने में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पसीने छूट गए थे। वैसे ही हालात अब बनते दिख रहे हैं। और टिकैत ने जब यह कहा है कि किसान संसद चलने के लिए तैयार रहे, अब हम संसद का घेराव करेंगे, तो इसके मायने साफ हैं कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन बड़ा तो होगा ही, ये राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ाएगा मोदी सरकार की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में भी जा रहा है। राकेश टिकैत के भाई, बड़े भाई नरेश टिकैत बस्ती और बाराबंकी में जा रहे हैं और वहां पर वो किसान पंचायतों में शामिल होंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जो जितनी किसान महापंचायतें अभी तक हुई हैं, तो उसमें टिकैत के अगर आप ताजा तरीन भाषणों को देखते हैं तो उससे साफ दिखाई देता है कि उनकी जो आप इसे कह सकते हैं कि राकेश टिकैत सरकार से आमने सामने के मूड में है, क्योंकि वो किसानों से इस बात को कहते हैं कि अब सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बना ले, वरना दिल्ली की जबरदस्त घेरेबंदी करेंगे और संसद का घेराव भी किसान करेंगे। तो इसका जो मतलब साफ है वो यही है कि सरकार के लिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी, लेकिन राकेश टिकैत भी इस आंदोलन के एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं, जिसमें तमाम राज्यों में उनके पीछे लोग जुटते दिखाई दिए हैं। टिकैत ने यह भी कहा है कि अब बंगाल का रुख करेंगे किसान, गुजरात चले जाएंगे, वहां किसानों को आजाद कराना है, तमिलनाडु चले जाएंगे। तो जब वो इन राज्यों की बात करते हैं तो इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव बंगाल और तमिलनाडु में भी होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर्स का जो किसानों का आंदोलन है, ये सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों के जरिए देश भर, दुनिया भर में पहुंचा है। सरकार की मुश्किलें केंद्र सरकार की हो चाहे आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, वो बढ़ती दिखती हैं, क्योंकि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी जोर लगा रही है और उत्तर प्रदेश में तो पंचायत के चुनाव भी होने हैं। ऐसे हालात में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल तमाम किसान पंचायतों को, महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में टिकैत जब मंच से कहते हैं कि सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे और दिल्ली के अंदर जितनी कीलें सरकार ने ठोकी हैं उन सारी कीलों को किसान निकालने का काम करेंगे और इस बार जो ट्रैक्टर है वो किसान संसद की ओर जाएगा और 40 लाख ट्रैक्टरों को देश भर में इकट्ठा करेंगे। ये मतलब जो है, इसका राजनीतिक मैसेज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसानों की जो सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में होती है, यहां पर किसान और जाट बिरादरी के जो नेता हैं वो राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे हैं, किसानों से भी जुड़े रहे हैं। तो इस तरह की सियासी लड़ाई इन इलाकों में चलती है। राजस्थान में हमने देखा कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को किसानों के दबाव के चलते ही एनडीए से वापस आना पड़ा। पंजाब में सिख किसानों के, जाट किसानों के दबाव के कारण ही सुखबीर सिंह बादल को एनडीए से नाता तोड़ना पड़ा, हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देना पड़ा और
उसके बाद हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला पर कितना प्रेशर है ये भी आप देख रहे हैं। ऐसे में टिकैत के अगर आप इन भाषणों को देखते हैं तो वो बहुत धारदार होते दिखते हैं। वो किसानों से कहते हैं कि किसान खेती में काम करने वाले औजारों को तैयार रखे और अब की बार दिल्ली कूच किया जाएगा और उसके लिए कॉल भी नहीं दी जाएगी। वो ये भी कहते हैं कि बताया जाएगा, तैयार रहिए आप, और किसी भी वक्त दिल्ली की तरफ जाना पड़ सकता है। किसान अपने ट्रैक्टर्स का मुंह दिल्ली की ओर रखें। इसका मैसेज ये निकलता है कि राकेश टिकैत भी अपने पिता की तरह, जो उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत थे, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देश भर में किसानों के बड़े नेता थे, वो किसानों के बड़े नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने अपना विस्तार भी किया है और सोशल मीडिया के इस दौर में उन्हें काफी चर्चा भी मिली है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या टिकैत वास्तव में सरकार से भिड़ते हैं, क्या वो सरकार के लिए चुनौती बनते हैं और सरकार किस तरह किसान आंदोलन में किसानों से बातचीत कर पाती है। और अगर क्या किसान एक बार दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, संसद की ओर बढ़ते हैं, तो कितने मुश्किल हालात दिल्ली के लिए सरकार में के लिए बनेंगे। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।